बेतिया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, एनडीए पर जमकर बोला हमला, कहा बिहार में चलता है डीके टैक्स। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज की बैठक, निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर हुई चर्चा, लोगों को दी गई कई प्रकार की काम की जिम्मेदारी। पटना में गहराता द्वारा बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, धूल पकड़ता द्वारा बीपीएससी री एग्जाम की मांग, छात्रों के समर्थन में उतरे सांसद पप्पू यादव। नालंदा में छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, बीपीएससी के फैसले के खिलाफ नारेबाजी, बिगड़ते स्थिति को देखकर प्रशासन ने की कार्रवाई। हजारीबाग में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, रामकृष्ण शारदा आश्रम में कार्यक्रम आयोजित, रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेतिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में डीके टैक्स चलता है और यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता है। विरोध करो तो राज्य से लेकर केंद्र तक के मंत्री बचाव में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। केंद्र में एमपी एमएलए, इनका मंत्री यहां से केंद्र में, लेकिन जिस हिसाब से चंपारण का विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पाया। हम लोगों के 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, 3.5 लाख नौकरियां के अधीन हुई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। हम लोगों ने मानदेय को दोगुना किया, तालमी मरकज के हो, विकास मित्र के हो, टोला सेवक के हो, शिक्षा मित्र के हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में लाने का काम किया। 20 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। खिलाड़ियों को नौकरी, हम लोगों ने 73 खिलाड़ियों को जो बिहार के लिए मेडल लाए हैं, देश के लिए मेडल लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के तहत जो पढ़ा लिखा उसको भी शिक्षक बनाया और जो खिलाड़ी उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का हम लोगों ने नौकरी हम लोगों ने देने का काम। वही गांधी मैदान पट्टा का, जहां छात्रों के हाथों में निट्टी पत्र मिलता था, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, आज वही गांधी मैदान पट्टा में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। झारखंड के धनबाद कार्मेल स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा 10वीं की बच्चियों के शर्ट उतरवाकर घर भेजने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। एक तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रही है, तो अब सरकार की गठबंधन पार्टी कांग्रेस ने भी सरकार से प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। देखिए, ये घटना मनुष्यता को शर्मसार करती है, बहुत ही माने दुर्भाग्यजनक घटना है। इस प्रिंसिपल पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों को इस तरह कपड़ा खुलवा करके सार्वजनिक रूप से, तो बहुत ही शर्मनाक है। कहने में मुझे शर्म महसूस हो रही। दूसरी बात यह है कि सरकार से मैं मांग करता हूं कि वैसे उदंड प्रिंसिपल के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। धनबाद कार्मेल स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मैं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं उसको अविलंब सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए उसको, और उसको जेल के अंदर भेजा जाए। बर्खास्त करने के बाद भी इतना कुकृत किया है। अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है क्या? नहीं लिया गया, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि मैं शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से, दोनों से मांग करता हूं कि वैसे प्रिंसिपल को अविलंब बर्खास्त किया जाए। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित शर्मा के नेतृत्व में लोगों को कई प्रकार के काम की जिम्मेदारी दी गई है। इसी में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पंचायत के लिए कई प्रकार के खर्च करती है, जिससे ग्रामीण जनता की सेवा में तत्पर रहे, लेकिन पंचायत सचिव के गैर मौजूदगी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोगों का काम प्रभावित भी होता है। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक है। हम लोग 73वें और 74वें संविधान संशोधन, मतलब पंचायत राज व्यवस्था और नगर निकाय की जो व्यवस्था है, इस पे हमारे संगठन का काम है। और हम लोग कांग्रेस के, अभी हम लोग के आदरणीय अध्यक्ष
केशव महतो कमलेश जी भी इसमें आए थे और हम लोग को नगर निकाय के लिए अभी हम लोग इस पे लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कैसे किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करके, और अब चुनाव में चूंकि जाने की तैयारी मुझे लग रही है, ऐसा हम लोग ऐसे आकलन कर रहे हैं, तो उस नाते उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह से चुनाव में संगठन क्या भूमिका निभाए, कैसे वार्ड का योजना वार्ड के लोगों के द्वारा चयनित हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि सरकार चुनाव करा दे, चुनाव तो पंचायती राज व्यवस्था में भी हो रखी है, पर अभी तक पेशा कानून की नियमावली जो है धरातल पे नहीं गया है। और जब चला जाएगा तो हम इस चीज को भी मॉनिटर करेंगे कि उस पे एक्चुअली ग्राम सभा को पूरा हक अधिकार मिला है कि नहीं मिला है। तो वो मॉनिटरिंग करने का काम भी हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस पे बात कर रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट पे भी बात कर रहे हैं। अभी दो चीज जो हम लोग के संज्ञान में आई है, कल हम लोग हो सकता है इसको लेकर के आदरणीय जो मंत्री हमारी पंचायती राज की हैं दीपिका पांडे सिंह जी से भी हम लोग मिलेंगे। उसमें एक तो ये है कि जो पंचायत सचिवालय बने हुए हैं, 4365 पंचायत हैं, उसमें किसी में भी पंचायत सचिव रहते नहीं है, उसमें पंचायत सचिव को रहना है। उसके कारण उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो 3500 रुपया के करीब मिलता है। और हाउस रेंट अलाउंस 3500 रुपया है, 4365 पंचायत है, मतलब 18 साढ़े 18 करोड़ रुपया सालाना इसमें वेस्ट होता है सरकार का। वो बचेगा तब मैया सम्मान के लिए, मान लीजिए कभी इधर से कभी उधर से, उतना प्रयास। तो ये छोटा सा पंचायती राज का सुझाव हम लोग कल उनको लिखित में देंगे और उसको अगर वो इम्प्लीमेंट करें कि पंचायत सचिव पंचायत भवन में रहे तो उससे ग्रामीणों का काम भी थोड़ा आसान होगा और सरकार का कुछ पैसा भी बचेगा। तो ये सबको देखते हुए ये सब बैठक हम लोग करें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2,500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन गहराता जा रहा है। राजधानी पटना में बीपीएससी री एग्जाम और बहाली परीक्षाओं में गड़बड़ी के जांच को लेकर भी छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया है। सांसद पप्पू यादव भी बिहार बंद समर्थकों के समर्थन में उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। वहीं इस बंद का भीम आर्मी और AIMIM ने भी समर्थन दिया है। और आपको बताते चले कि बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था और परीक्षा के दिन से भी अभ्यर्थी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बिहार के जन के नेता आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में जो छात्रों की मांग को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं। आज आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में पूरे बिहार को हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी क्रम में आज हम लोग गया में तमाम लोग आज सड़क पर हैं और जो गुंगी बाहरी सरकार, जो नीतीश की सरकार है, जो छात्रों पर लाठियां चलाना जानती है, उसको मांग करने आए हैं कि गरीब गुरबा के बच्चों को बीपीएससी की परीक्षा से वंचित करने का काम जो सरकार कर रही है, इसके विरोध में आज तमाम हम लोग बिहार के सड़कों पर है। मित्रों, जिस तरह से पटना में 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर जिस तरह से पटना में लाठियां बरसाई गई सरकार के द्वारा,
इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं मित्रों। और हमारे नेता ने कहा है कि जिस तरह से छात्रों की लड़ाई जो बिहार के गरीब गुरुओं की लड़ाई है, उसको लड़ने वाला पप्पू यादव है और उसके नेतृत्व में मित्रों आज पूरा बिहार हम लोग खड़ा है। बीपीएससी परीक्षा मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर रविवार को बिहार बंद बुलाया गया था, जिसका मधेपुरा में मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार और बीपीएससी के विरुद्ध सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष मोहन मंडल ने कहा कि जब तक बिहार सरकार बीपीएससी के री एग्जाम की घोषणा नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिहार सरकार शिक्षा माफिया के गिरफ्त में है और शिक्षा माफिया से मिलकर के जो भी बीपीएससी की या अन्य परीक्षाएं जो भी बिहार में होती है, सब में बिहार सरकार के पदाधिकारी और मंत्री सरकार मिली हुई है और जानबूझ करके पेपर लीक करवाते हैं और इसमें गरीब छात्रों की प्रतिभा की हत्या हो रही है। जो माफिया है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वही आजकल कोई परीक्षा पास करते हैं और गरीब छात्र जो है इससे वंचित रहते हैं। इसी के खिलाफ आज पूरे बिहार में माननीय हमारे सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर आज पूरा बिहार बंद है। जब तक री एग्जाम सरकार लेने की घोषणा नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी। पूर्णिया में भी बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बिहार बंद करते हुए पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है और फूल देकर लोगों से दुकान और गाड़ी बंद करने की अपील की। इस संबंध में पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि ये बंद बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी छात्रों के खिलाफ किए गए अन्याय के खिलाफ। बीपीएससी के सवालों पर जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में घोटाला कहिए, क्वेश्चन पेपर लीक और माननीय सांसद पप्पू यादव के छात्रों के द्वारा माननीय सांसद और छात्र युवा शक्ति के द्वारा आज पूरे बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आप देख रहे हैं, गुलाब फूल देखकर मैं दुकानदार भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आप छात्र और युवाओं के लिए आप बिहार को बंद रखें, अपने अपने दुकान मात्र 3 घंटा बंद रखें और ये अंधी बहरी सरकार, नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार दोनों मिलकर जो छात्र युवाओं को रोजगार करने की कोशिश की जा रही है और सर्टिफिकेट नौकरी को बेचने का काम कर रहा है, धन पशुओं के आगे, शिक्षा माफियाओं के आगे और खास जातियों के आगे ये नौकरी दिया जा रहा है। और ये जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में घोटाला हुआ है, जिस तरह से क्वेश्चन लीक हुआ है, पुनः एग्जाम है उसको लेकर आज बंदी। बिहार में 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के पुनः आयोजन को लेकर छात्र युवा शक्ति का गुस्सा फूट पड़ा है। रविवार को छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने बख्तियारपुर, रजौली और साथ ही सड़क मार्ग पर भारी प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया है। इस दौरान 50 मोड़ पर बड़ी संख्या में जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीपीएससी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों का भी कहना है कि बार-बार परीक्षा रद्द होने और री एग्जाम के फैसले से अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वहीं स्थिति को बिगड़ते देख प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। आज हम लोग पूरे बिहार राज्य में हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर छात्र युवा शक्ति के तहत पूरे बिहार में हर राज्य में मुख्यालय में री एग्जाम बीपीएससी री एग्जाम के लेकर हम लोग आंदोलन, सड़क जाम, पूरे बिहार बंद का कार्यक्रम किए और मांग किए हर हाल में हमारे री एग्जाम होनी चाहिए। छात्र नौजवानों के लिए बीपीएससी री एग्जाम लेकर हम लोग रहेंगे। अगर अभी भी नहीं सुनती है सरकार तो आगे भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। सांसद पप्पू महोदय के जरिए, पप्पू यादव के जरिए बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको री एग्जाम किया जाए। जो पेपर लीक हुआ, धांधली हुआ, वो सब री एग्जाम किया जाए। और क्या, यही मांग है हम लोग का। इसके लिए हम लोग सड़क जाम किए। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर से जाम करेंगे। सड़क जाम ही नहीं, सब रेलबंदी भी हो सकता है। हम लोग छात्र सब एकजुट से एक संगठन करके करेंगे। आज हम लोग बीपीएससी छात्रों के सवाल पर हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग जिला मुख्यालय में बिहार बंद किए हैं। हम लोग 4.5 लाख छात्रों के साथ हैं, ठेला चालकों के बेटा के साथ हैं, गरीब के बेटा के साथ। जिस तरह से इस सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में पेपर लीक, कोई भी परीक्षा हो सभी पेपर लीक, उसी खिलाफ आज हम लोग बिहार बंद किए हैं। हम लोग की मांग है कि जल्द से जल्द बीपीएससी छात्रों को उनकी मांगे पूरा किया जाए। और फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2,500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोडरमा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आपको बताते चलें कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और साथ ही पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने की है और कोडरमा पुलिस अधीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ में 2 पहिया वाहन पर सवार होकर आम लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने और सड़क पर निकले हैं। वहीं इस जागरूकता कार्यक्रम में यमराज की वेशभूषा में एक व्यक्ति भी नजर आया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए पूरे कोडरमा जिला के कई थाना क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग एक विशेष रैली निकाल रहे हैं। कोडरमा के जितने भी निवासी हैं सभी को जागरूक करने के लिए कि यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, हेलमेट अवश्य लगाएं और ये उनकी सुरक्षा के लिए है। इसी की जागरूकता के लिए हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। ये बाइक रैली है। इसमें हम लोगों के डीटीओ साहब की टीम शामिल है, पुलिस की सारी टीम है और इसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे, समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एक जवान जो है वो यम का पोशाक पहने हुए हैं, तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोग जो लोगों को जागरूक करेंगे। यमराज जी हैं साथ में, क्या संदेश दे रहे हैं? ये यमराज जी है, ये साथ में ये संदेश दे रहे हैं कि यदि सड़क सुरक्षा के नियमों का आप पालन नहीं कीजिएगा तो इनसे कभी भी भेंट हो सकती है। आम लोगों के लिए क्या सर मैसेज होगा? हाँ, आम लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें, वो उनकी सुरक्षा के लिए है और उनका पालन अवश्य करें, क्योंकि उससे उनकी किसी जान भी जा सकती है और एक जान के पीछे यही नहीं है कि वो उन्हें ही हानि होगी, उनके पूरा परिवार जो है वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए सड़क सुरक्षा जो है वो उसके नियमों का पालन जो है वो अति आवश्यक है। पतरातू के पंच मंदिर में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्गीय पवन सिन्हा और साथ ही नवल सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। पंच मंदिर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित ये एक दिवारात्रि टूर्नामेंट है जिसमें राज्य के कई जगहों से टीमें भाग ले रही हैं। वहीं आयोजन समिति में चंदन, बड़े सिंह, राहुल रंजन और अमित सिंह ज्वाला, ऋषभ, सौरभ पांडे सहित अन्य कई लोग शामिल हुए हैं। टूर्नामेंट है स्वर्गीय पवन सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, क्योंकि हम पंच मंदिर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। झारखंड की अलग अलग टीमें आई हैं जो प्रतिस्पर्धा में भाग ली हैं। कुश्ती की टीम विजेता को हम लोग 21,000 रुपये। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर +2 उच्च विद्यालय जरमुंडी दुमका में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद मंडल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। समस्त विश्व को उनके दिए हुए सिद्धांतों को अपनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस साल भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया और यह विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोग हैं। हर व्यक्ति के जीवन चरित्र का नहीं चरित्र का पूजा होता है और उसके आदर्शों पर चलना हम सभी शिक्षकों के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और हम लोग चलने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलें और कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, जो हमेशा निरंतर +2 विद्यालय जड़मुंडी के सभी शिक्षकों के सहयोग से हम लोग निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर तिल खाने का महत्व है और ऐसे में वर्तमान समय में लोग तिलकुट खाकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। बोकारो में गया के कारीगर गया के फेमस तिलकुट का स्वाद लेने के लिए तिलकुट बनाने का काम कर रहे हैं और बोकारो में गया से आए कारीगरों ने दिसंबर महीने से ही गुड़ या फिर चीनी की चाशनी बनाकर तिलकुट बना रहे हैं। कारीगरों का भी कहना है कि बोकारो के लोगों को हम गया का फेमस रमना तिलकुट का स्वाद देने का काम कर रहे हैं।
बोकारो में गुड़ का तिलकुट 280 रुपए किलो, चीनी का 260 और खोवा का तिलकुट 400 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। पहले चाशनी होता है, चाशनी के बाद खोटा खिंचाता है, खोटा बनने के बाद फिर तिल के साथ उसको गलाया जाता है, उसको तिल में निकाल के मिला करके फिर पार्टी से इसको कूटा जाता है। हाँ, हम लोग 14 दिसंबर से स्टार्टिंग करते हैं और 14 जनवरी तक चलता है। तिलकुट है, चीनी का तिलकुट है, खोवा का तिलकुट है। गुड़ का तिलकुट 280 है, चीनी का 260 है, खोवा का 400 रुपये है। एक तिल पापड़ी है वो 300 रुपये से लगभग ज़्यादा नहीं, वही 10 से 12 कुंटल, 10 से 15 कुंटल। मकर संक्रांति से 10 दिन पहले हम लोग तिलकुट बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर गुड़ और चीनी दोनों का बनता है और जो भी मार्केट का रेट है, मार्केट के रेट में चलता है। और खोवा गुड़ में भी बनता है और चीनी में बनता है। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? काम हम 11-12 साल से कर रहे हैं, 12-13 साल हो ही गया है। और यहाँ मेन चीज है कि यहाँ सभी कढ़ाई में बनाते हैं, यहाँ मिट्टी खड़िया बनता है। यहाँ पहले वाला जो जमाना था ना, मिट्टी खड़िया बनाते थे, उसी तरह से यहाँ बनता है। और यहाँ तक तिलकुट का क्वालिटी अच्छा है और हमारे आसनसोल में आयोजित रानी सती दादी के 40वें बसंत उत्सव में जो है वो लोगों का उत्साह अपने चरम पर नजर आया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए कई राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों से लोग पहुंचे। सभी ने इस दौरा जय दादी की नारे भी लगाए और इस दौरान पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में स्थित खाटू श्याम का मंदिर एक अनोखा और अलौकिक धार्मिक स्थल है, जो विशेष रूप से उन भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन और आशीर्वाद की उम्मीद में यहां पर आते हैं। हालांकि ये मंदिर राजस्थान के खाटू श्याम के मंदिर से काफी अलग है। इस मंदिर की स्थापना कुछ सालों पहले हुई थी और जल्द ही ये स्थान प्रसिद्ध हो गया है और मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग मानते हैं कि खाटू श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 12 जनवरी आसनसोल में गांधी परिवार की तरफ से बसंत महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें उपस्थित होने का मौका मिला। उसी दरमियान मैं रानीगंज के श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस मंदिर का वर्णन मैंने कर नहीं सकता, इतना सुंदर लगता है। साक्षात बाबा यहाँ खुद बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मंगल हो, ऐसा वो कह रहे हैं। बहुत ही आनंदमय अनुभूति हुई है मुझे यहाँ आके। और आसनसोल में जो दादी का महोत्सव हो रहा है, अभूतपूर्व महोत्सव है वो। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा पहली बार महसूस। जमशेदपुर स्थित मानगो के 4 घरों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 को गिरफ्तार किया है। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 में 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने शाहरुख खान और इंग्लिश और साथ ही सैफ अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भी आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया मोबाइल, 3500 रुपए नकद और गहने बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने कुल 5 मामलों का एक साथ खुलासा किया है। 10 जनवरी को रात में हमें सूचना मिली कि कुछ चोरों द्वारा 4 घरों में गृह भेदन किया गया है। ये बैक टू बैक ये इंसिडेंट्स हुई थी। किसी भी घर से कुछ ऐसा मेजर चोरी नहीं किया था। हर घर में घुस के कहीं से मोबाइल, कहीं से पायल, कुछ ऐसे गायब चीज हुए थे। तो उसमें हमने डीएसपी मुख्यालय 1 के अंडर एक टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी मानगो भी थे और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, बाकी टेक्निकल एविडेंस और कुछ अपना ह्यूमन इनपुट को यूज करके इस कांड का उद्भेदन किया है। इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 379-17 और मानगो 301-2023 केस है। तो वहीं बोकारो जिले में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। लोग ठंड से परेशान हैं और दिन में शीतलहर और रात में कड़ाके की ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लोग चौक चौराहों में अलाव के सामने बैठकर ठंड को भगाने का काम कर रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। जिला प्रशासन ने 2 दिन अलाव की व्यवस्था की थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर रही है।
ठंड तो प्रत्येक दिन बढ़ ही रहा है। जिला प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इतना रोजी रोटी कमाने वाला रोड पे थोड़ा सा लकड़ी मिलना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। ठंडा काफी बढ़ गया। क्या क्या उपाय कर रहे हैं बचने के लिए? बचने के लिए उपाय का हम लोग वही सब बात थोड़ा इधर उधर से थोड़ा लाते हैं, वही सब एक आध घंटा तापते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। लकड़ी उकड़ी रहेगा तब ना हम लोग जलाएंगे। अभी तो ठंडा ज्यादा बढ़ गया है, सवेर में भी ठंडा लगता है, रात में भी ठंडा लगता है। बात हाथ में आता है, कुछ उपाय करते होंगे ना? वही लकड़ी उकड़ी जो बांस उस जलाते हैं हम लोग, दुकान वाले जो पुराना हो जाता है। शाम के टाइम ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को ठंड प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली जो लोग घर में बैठे हैं उनको भी, और जो बाहर हैं उनको भी ठंड का एहसास हो रहा है। बचने के लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं? बचने के लिए अलाव जला रहे हैं सड़क के किनारे, और रजाई कंबल और स्वेटर जो है पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। तो ये सब सारी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, और इसी से ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।